गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमावत आपका स्क्वायर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सारे क्लासेज के सेपरेट वीडियोज़ हम बना के और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। आज बात करेंगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के पहले पेपर की। ठीक है, जो पहला पेपर है वह है यांत्रिकी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है हमारी फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स भौतिक नियम एवं निर्देश तंत्र। ठीक है, आज हम पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यूनिट फर्स्ट में है कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। देखो, 2 साल से एग्ज़ाम्स नहीं हो रही है क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, तो 2020 की और 2021 की जो एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, वो नहीं हुई है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट में जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर पूछ लेता है। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी। ठीक है, आगे बात करेंगे गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण में भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो तीसरा है वह है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल के लिए घूर्णी निर्देश तंत्र। देखो, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लगभग ये क्वेश्चन 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को पढ़ना ही है वो। उसके बाद में फोकोलोलक है, फोकोलोलक। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन आता है संरक्षित एवं असंरक्षित बल। ठीक है, पहली यूनिट में यदि आप ये सारे टॉपिक यदि क्लियर कर लेते हो तो आपके यहाँ से लगभग 1.5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखो, मैंने ये जो टॉपिक है ये अभी तक नहीं बताया। ठीक है, क्लास में मैंने इन सब टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, संरक्षित असंरक्षित फोकोलोलक, और ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था। लेकिन एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, मोशन रिलेशन टू अर्थ। इसमें 3 टॉपिक हैं, यदि आप तीनों टॉपिक कर लेते हो तो आपके यहाँ से पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि पेपर में आएंगे 8 क्वेश्चंस, और 8 क्वेश्चंस में हमें करके आने 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन ही बचेगा। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है, यूनिट 2 में चैप्टर हैं। पहला है सेंटर ऑफ मास और दूसरा है रिजिड बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी ये दोनों चैप्टर आपके 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैंने क्लास में करवाया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो, सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं। वो पहला क्वेश्चन है इलास्टिक एवं इन इलास्टिक कोलिजन, अर्थात प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ टक्कर, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। सेम वो का वही है। आगे दूसरा है मंदक पदार्थों में गतिशील न्यूट्रॉनों के मंदन की व्याख्या। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसी यूनिट में और इसी चैप्टर में, मैं पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, तो तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है आवेशित कण की नाभिक से टक्कर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिर्फ मैंने आपको 2 बड़े क्वेश्चन बताए हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, मंदक पदार्थों में गतिशील न्यूट्रॉनों के मंदन की व्याख्या और आवेशित कण की नाभिक से टक्कर। अब बात करते हैं हम रिजिड बॉडी, इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर, जो मैंने क्लासरूम में नहीं करवाया। लेकिन जो बच्चे क्लासरूम में क्लास नहीं ली है वो बच्चे इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इजी है और 11th क्लास में आपका पढ़ा भी हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जड़त्वीय गुणांकों तथा इनके गुणांकों के बारे में। ठीक है, इसके 9 गुणांक है, उन 9 गुणांकों के बारे में यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। लगभग यहाँ से आपको 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे देखो, आगे बनता है पुरस्रण गति या फिर लट्टू की गति।
यहाँ से भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर में भी 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं। मंदक पदार्थों में गतिशील न्यूट्रॉनों के मंदन की व्याख्या और आवेशित कण की नाभिक से टक्कर। ठीक है, यदि आप इन दोनों को कर लोगे तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 यूनिट की बात हो गई कंप्लीट। बात करते हैं हम तीसरी यूनिट की। यदि जिन बच्चों को 3 ही क्वेश्चन करना है, अर्थात इसमें से आधा एक क्वेश्चन और इसमें से भी एक क्वेश्चन, तो वो तीसरी यूनिट तैयार करेगा, नहीं तो आपको 2 यूनिट तैयार करनी है, जितना मैंने बता दिया है उतना। और जो क्लासरूम में आए उनको मैंने ये यूनिट करवाई है, यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट करवाई है और यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट करवाई है। इनमें 2-2 चैप्टर हैं, मैंने एक चैप्टर करवाया है। ठीक है, आगे देखो, यूनिट नंबर 3 का नाम है केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन बनता है जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, इनका सेपरेट वैसे भी पूछ लेता है कि जड़त्वीय द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए या फिर गुरुत्वीय द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 साल के सॉलिड पेपर में आसानी से मिल जाएंगे। और यदि वहाँ से नहीं देखते हो तो आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा JK सर मैथमेटिक्स, और एक चैनल और है फिजिक्स टेस्ला एकेडमी। ठीक, दोनों पे आप ये जो PDF डालेंगे वो वहाँ से अवेलेबल करा सकते हो। और साथ में ही हमारा जो YouTube चैनल है स्क्वायर एकेडमी, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखो बात कर रहे थे हम यूनिट नंबर 3 की, जड़त्वीय तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है केपलर के नियम। केपलर के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ से आपको एक तो न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये भी न्यूमेरिकल कौन से नियम से मिलेगा? द्वितीय और तृतीय नियम। मोस्टली आपको तृतीय नियम से, केपलर का जो नियम है उससे न्यूमेरिकल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप इनके नियम के साथ साथ इनका जो मैथमेटिकल रूप है वो भी आप याद रखो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हैं सॉलिड पेपर में मिल जाएंगे, या फिर बाद में आपके पास यदि बुक है तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है केपलर के तृतीय नियम से। फिर इसी में आता है आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक पर चक्रण गति। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, केपलर के नियम और रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि सर इस पे वीडियो बनाना है। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में भी 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर चालित आवर्ती दोलित्र और दूसरा है कपल्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, कपल्ड ऑक्सीलेशन मतलब युग्मित दोलित्र। मैंने जो क्लासरूम में करवाया है वो करवाया है ये वाला चालित आवर्ती दोलित्र। अब देखो इसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं। सिर्फ कितने हैं? 4 ही टॉपिक है एक चैप्टर में। पहला है प्रणोदित दोलक की गति का अवकलन समीकरण। ये बड़ा क्वेश्चन आता है और ये या तो दे देगा आपको 5 नंबर का या फिर आपको दे सकता है ये 6.5 नंबर का। जैसा कि कल मैंने बताया था कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन है वो 6.5 नंबर का आता है। ठीक है, तो वो 6.5 नंबर है, वो आपको किसी भी प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये भी बता सकता है कि एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, इसके साथ में B नंबर दे देगा और वो दे देगा आपको 1.5 नंबर का। दूसरा तरीका क्या है, एक 4 नंबर का दे देगा और दूसरा दे देगा आपके 2.5 नंबर का क्वेश्चन। और तीसरा पैटर्न है वो 3 नंबर का या फिर एक 3.5 नंबर का। ठीक है, इसमें A और B पार्ट होंगे। तो आप इतना कर लेते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसके आगे LCR श्रेणी क्रम में और LCR समांतर क्रम में, जिसमें से मोस्टली आपको विशेषता गुणांक के बारे में न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और अनुनाद के बारे में भी स्पेशली पूछता है, तुम्हें अलग से क्वेश्चन आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है, इनमें 2 क्वेश्चन ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्रणोदित दोलक की गति का अवकलन समीकरण
और दूसरा है एलसीआर श्रेणी क्रम में, और तीसरा क्वेश्चन है एलसीआर समांतर क्रम में। और इसी में देखो चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रक्षेप धारामापी, इंग्लिश में बोलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इससे भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर के बारे में बता दिया, 4 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है कपल्ड ऑक्सीलेशन। इसमें देखो एक ही क्वेश्चन ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, युग्मित दोलकों की गति का समीकरण। देखो युग्मित दोलकों की गति का समीकरण इजी है, तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई बच्चा जिन्होंने क्लास नहीं ली अभी तक वो एक तो करेगा इसमें से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यूनिट नंबर 3 में केपलर के नियम और रदरफोर्ड स्कैटरिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा 2, और एक क्वेश्चन यहाँ से जो आवेशित कण और मंदक पदार्थों में गतिशील न्यूट्रॉन गति के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, और 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे यदि आप मोशन रिलेशन टू अर्थ के बारे में भी आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो ऐसा मिला के 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में 6 क्वेश्चन के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। और आपको कितने करने हैं? सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने हैं। जो नहीं आ रहे हैं बच्चे वो कोई सी भी 2 यूनिट लेके चल सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में युग्मित दोलकों की गति का समीकरण 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे और एक यहाँ से भी कर सकते हो तुम, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करते हो तो मैंने ये टॉपिक लिख दिए हैं, आपको मैंने बता दिया है कि इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी जेके सर मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब देखो ये तो सिर्फ हमारी एक ही बुक थी, ऐसे ही हमारी 2 बुक और हैं, दैट मीन्स 2 पेपर हैं। तो एक पेपर के बारे में हो गया ये। अब देखो यांत्रिक वाला पेपर हो गया आपका, 2 पेपर और बचे हैं। दूसरा पेपर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय, और तीसरा जो पेपर है आपका है ऑप्टिक्स। ये जो वीडियो है ये लंबा हो गया है, ठीक है। तो आज हम इसी बुक के बारे में डिस्कस करके और वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। याद रहे चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल का क्या नाम है? स्क्वायर एकेडमी। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है बच्चों।